स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकार्यकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरदरुणबिम्बफलोधराष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृह पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्तति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं शम्भो तवाराधनं। बोलिए श्री दीप नारायण जी भगवान की जय। हिंदू धर्म सम्राट माधवानंदपुरी जी महाराज की जय। जगद्गुरु शांतिदूत परमहंस महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदपुरी जी महाराज की जय। महामंडलेश्वर श्री ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज की जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए दत्त चित्त होकर हम तृतीय स्कंद में प्रवेश करें। सुखदेव जी कहते हैं, एवमे तत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान किल छत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स गृहमृद्धिमत्। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहा कि तुमने यह जो सृष्टि के विषय में प्रश्न पूछे, ऐसे ही प्रश्न पूर्व काल में अपने सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे। यद्वा अयम मंत्र कृधो भगवान अखिलेश्वरः पौरवेन्द्र गृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बन करके दुर्योधन के महलों को छोड़ करके विदुर के घर में उन्हें अपना समझकर विदुर जी के यहाँ पर भगवान बिन बुलाए चले गए। अपने शास्त्रों में कहते हैं
कि आप बहुत कम जगह होती है जहाँ पे बिन बुलाए जा सकते हैं, उसमें पहली जगह होती है अपने गुरु का निवास। आप अपने गुरु के चरणों में बिन बुलाए जा सकते हैं, भगवान के मंदिर और देवालय में बिन बुलाए जा सकते हैं, अपने माता पिता के पास बिन बुलाए जा सकते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में आया है, यदि आपके सगे संबंधी के साथ में विवाद हो जाए तो वहाँ पर विचार पूर्वक जाना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, कुत्र चतुर्भगवता मैत्रेयाणास संगमः कदा वा सह संवाद एतद वर्णय न प्रभु। राजा परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, यह बतलाइए कि मैत्रेय जी के साथ विदुर कहाँ मिले, कैसे मिले, कब मिले। ना हाँ अल्पार्थो दयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वर्यसी प्रश्न साधुवादोपब्रहितः। पवित्र आत्मा विदुर ने महात्मा मैत्रेय से कौन सा साधारण प्रश्न नहीं किया होगा, क्योंकि उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक उत्तर से महिमा मान्वित किया था कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछे, कब पूछे, किस समय पूछे और किस स्थान पर पूछे। तो सुखदेव जी कहने लगे कि यह बात उस वक्त की है, यदा तु राजा स्वसुतान साधुन पुष्ण धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यष्ट विष्टस्य सुतान विबंधुन प्रवेश्च लाक्षा भवने ददाह। हे परीक्षित, यह बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का तो पालन पोषण किया, लेकिन अपने छोटे भाई पांडु के बालकों को, अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी। ये बात फिर कब क्या हुआ, यदा सभायाम कुरुदेव दिव्यः केशाभिमर्शम श्रुत कर्म गह्यम न वार्या मास नृप सुस्रायः स्वास्ने हंत्या कुंच कुंकमानी। और उसके बाद उन्होंने उनकी पुत्र वधू युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे। द्रौपदी की आंखों में जो काजल था वह उसके हृदय तक पहुंच गया, और लेकिन उस रोती हुई द्रौपदी को देख करके धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म से नहीं रोका। यानी कहते हैं कि आंसू हृदय से निकल के बाहर आ जाए और आपके घर में आपके बच्चे या कुलवधू या आप पर जो आश्रित है उसका, तो कहते हैं कि इतने आंसू थे कि उन आंसुओं पे जो हृदय के ऊपर केसर लगाते थे, पहले हृदय के ऊपर केसर लगते थे ताकि हृदय शांत रहे, वह लगा हुआ केसर भी द्रौपदी का बह गया, लेकिन धृतराष्ट्र को लज्जा नहीं आई। द्यूते तो धर्मेण जितस्य साधो सत्याव अवलंबस्य वनागतस्य न याचतो दात समयेन दायम तमो जुषाणो यदजात शत्रु। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया, किंतु वन से लौटने पर प्रतिज्ञा अनुसार जब उन्होंने न्याय उचित भाग मांगा तब मोहवश उन्होंने युधिष्ठिर को वह उनका हिस्सा दिया। यदा च पार्थ प्रहित सभायाम जगद गुरुयानि जगाद कृष्ण न तानि पुंसा अमृतयनानि राजोरुमेने छत पुण्यलेश। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब भगवान श्री कृष्ण ने पौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन कहे तो भीष्म आदि सज्जनों को वो वचन अमृत जैसे लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन का आदर नहीं किया। और देते कैसे? दे वो सकता है जिसके पास पुण्य है, जिसका पुण्य क्षीण हो गया वो किसी को कुछ दे नहीं सकता, तो उसका पुण्य क्षीण हो गया था। छत पुण्य लेशः यदो उपहुतो भवन प्रविष्टो मंत्राय पृष्ठम किल पूर्व जेन अताह तन मंत्र दशाम वरियाना यन मंत्रिणो वेदुरिकम वदंती। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया तब मंत्रियों ने श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर सारी सम्मति दी, जिसे नीति शास्त्र के कहने पर विदुर नीति कहा है। यानी विदुर जी ने
अपने भाई के बच्चों को न्याय देने के लिए जो बात कही उसे विदुर नीति कहा गया। अजात शत्रु प्रतियच्छदायम तितिक्षतो दुर्विषम तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि स्वसन रुषा यत्वमलम बिभेसी। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह लेंगे, यानी उस अपराध को भी सह लेंगे जो न सहन असहनीय था। भीम रूपी काले नाग से आप भी बहुत डरते हो, देखो वो अपने छोटे भाइयों सहित बदला लेने के लिए फुफकार मार रहा है। पार्थास्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान सक्षति देव देव आस्ते स्वप्रियाम यदु देव देवो विनिर्जिता शेष निर्देव देव। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है, और वे भगवान जिसको अपना लेते हैं ना, उनको बहुत कर्म नहीं करना पड़ता। भगवान ने जब किसी को अपना मान लिया, ये बहुत, हम भगवान को माने और भगवान हमें अपना माने। वे यदुवीरों के आराध्य हैं और वे द्वारका में रहते हैं। उन्होंने पृथ्वी के बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, तथा ब्राह्मण और देवता भी उनके पक्ष में हैं। स एष दोष पुरुषस्द्विडास्ते ग्रहान प्रविष्टो यमपत्यमत्या पुष्णास कृष्णाद्विमुखो गतश्री त्यजास्व सेवम कुल कौशलाय। जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हो तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते हो, उस दुर्योधन के रूप में आपके घर में दोष अवगुण मूर्तिमान है। वो बेटा नहीं है, अवगुणों का साक्षात रूप मूर्ति अवतार लिया है उसने, और आपके घर में घुस बैठा है। यह तो भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता है, इसके कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर के श्री विहीन हो गए हो। यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हो तो इस दुष्ट को भगा दो। इत्युचिवास्तत्र सुयोधनेन प्रवर्ध कोपस स्फुरणिताधरेण असत्कृतः सत सप्रणीयशील छताम सकर्णानुज सोबलेन। विदुर जी की बात सुनकर के साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे, किंतु उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन, शकुनी से दुर्योधन के ओठ फड़कने लग गए, और उन्होंने विदुर को बोला, इस कुटिल को, इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया, इसको भेज दो। क एन मत्रूप जुहाव जिह्वम दास्यासुतम यद बलिनेव पृष्ठ तस्मिन् प्रतीप पुरकृत्य आस्ते निर्वास्यतामासु पुरा श्वसान। ये जिनके टुकड़े खाता है, उन शत्रुओं के बारे में सोचता है, शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, लेकिन इसको हमारे नगर से निकाल दो। निर्वास्य, इसको निर्वासित कर दो। निर्वास्यातामासु पुराज छसाना। शास्त्रों में कहा है कि जब किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान होता है तो वो उसकी मृत्यु तुल्य होता है, और अपमान करने वाले को ब्रह्म हत्या का पाप उसी क्षण लग जाता है। स इत्थ मत्यु उल्बण कर्ण बाणेर भ्रातु पुरो मर्मसु ताडितोपि स्वयं धनुर्द्वार निधाय मायाम गत व्यथो याद गुरु मानयान। भाई के सामने ही कानों के अंदर बाण लगने वाली अत्यंत कठोर वचनों से आहत होकर के विदुर जी ने कुछ बुरा न माना, और भगवान की माया को जिसने प्रबल समझ लिया, धनुष को राजद्वार पर रख लिया और वे हस्तिनापुर से चल गए। हस्तिनापुर से जब विदुर गए तो समझ लो हस्तिनापुर का पुण्य चला गया। स निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजा हया तीर्थ पदः पदानी अन्वाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर्व्या स्वधिष्ठितो यानी सहस्त्र मूर्ति। वे हस्तिनापुर से चल करके कहाँ गए? वे भूमंडल में तीर्थ करने के लिए गए, जहाँ पर हरि, ब्रह्मा, भगवान रुद्र, अनंत आदि अनेक मूर्तियों के रूप में विराजमान थे। सब जगहों पर वो तीर्थाटन करने लग गई। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुंजे स्व अंकतोयेषु सरित्सरहसु अनंतलिंगे समलंकृतेषु चचार तीर्थायत तनेष्व अन्यः।
वे अवधूत वेश में स्वच्छंदता पर पृथ्वी पर घूमने लगे, विचरने लगे, जिससे आत्मीय जन उन्हें पहचान न सके। वे अपने शरीर को सजाते नहीं थे, पवित्र और साधारण भोजन करते थे, शुद्ध वृत्ति से जीवन का निर्वाह करते थे, जमीन पर सोते थे और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के तीर्थों का सेवन किया। देखिए, भारतवर्ष ही तीर्थ है। भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है कि यहाँ से नाप करके ये भारत में एक तो वह तीर्थ है जो दिखाई देता है, और एक उस तीर्थ में जाके आप स्वयं के भीतर जो तीर्थ है उस तीर्थ का अनुभव करने लगो। इसलिए इस भूमि के बारे में, भारत भूमि के बारे में सब लोग कहते हैं कि चंदन है इस देश की माटी, है ना, इस देश की मिट्टी चंदन है। और तपोभूमि हर ग्राम है, हर गांव में संत हैं, हर घर में संत है, बस पहचानने वालों की ज़रूरत है। ये प्रथम भाग तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय का। बोली श्री दीपनारायण भगवान की जय।